जिस मसीहा ने संविधान लिखा, हम उनके फॉलोवर हैं और हम संविधान को पूरी अपना सम्मान देते हैं, तो हम उसी के अनुसार चलें, क्योंकि बाबा साहब ने एक हमें अधिकार दे रखा है वोट का, और उस वोट से आप चाहे तो अपनी सत्ता ला सकते हैं और राजा बन सकते हैं। देखिए, जो बसपा की अभी फिलहाल स्थिति चल रही है वो अच्छी नहीं है कुल मिला के, क्योंकि देखिए पहले से बहुत ज़्यादा वोट बैंक जो बहुत कम हो गया है, और जो बहन जी ने अब तक जो है दूसरों पर ही विश्वास किया है, अदर कास्ट हो चाहे कोई भी कास्ट हो, मतलब ये नहीं कि एससी पर ही, जितने कोई भी कम्युनिटी से हो उन सब पे विश्वास किया है, लेकिन सबने ज़्यादातर धोखा ही मिला बहन जी को, ज़्यादातर धोखा ही मिला और बहन जी के साथ गद्दारी ही की। तो अब मौका है कि चलिए, उनका भतीजा है वो तैयार हो गया और उन पर विश्वास करके देख रही हैं। अब ये तो समय बताएगा कि जो बहन जी ने निर्णय लिया है वो कितना सफल होता है, क्योंकि ये बात तो हम समय पे छोड़ना चाहूँगी मैं, क्योंकि देखिए अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई आकाश जो है वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से सफल होगा, वो तो काम करेंगे तब पता चलेगा हम लोगों को। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं, देखिए ये तो सदियों से चला आया, आलोचक नहीं होंगे तो आगे आदमी बढ़ेगा कैसे? वो आलोचना ही सुनकर तो आगे बढ़ता है, तो उनकी फिक्र ना करें। ऐसे लोग तो पहले से ही हैं, बाबा साहब के समय में भी थे, काशीराम जी के समय में भी थे, बहन जी के समय में भी है, और आकाश आनंद जी के भी साथ मतलब समय में हैं। तो माना जाए पार्टी को एक युवा मिला है, कुछ तरक्की होगी? देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने औरों पे विश्वास किया तो अपने पे विश्वास करने में क्या जाता है भाई। कम से कम अगर वो हमें आगे नहीं ले जाएगा तो हमें धोखा देकर हमें नीचे गिराने का काम भी तो नहीं करेगा ना, कम से कम पार्टी को नुकसान तो नहीं करेगा जो और लोग करके चले जाते हैं। तो क्या लगता है, आकाश को कोई गद्दी मिली है या कांटों भरा ताज मिला है? देखिए गद्दी नहीं है, ये कांटों भरा ही ताज है समझ लीजिए, क्योंकि अब जिस स्टैंड पर बीएसपी चल रही है उस पर चलना बड़ा मुश्किल है और आगे ऊपर तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो कांटों भरी राही मिली है उसको, लोगों को मिल रहा है, लग रहा है कि ताज मिला है, लेकिन वो ताज नहीं है। ताज तो उसको कहते हैं कि बहन जी सीएम है और उसको बना दिया उसमें सत्ता में रहते हुए, अब सत्ता भी नहीं है और वोट बैंक भी कम है, तो ये बहुत कठिन जो है डगर होने वाली है आकाश जी की, और देखते हैं कि वो अपने विचारों से किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले बहन जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए फैसला तो लेना ही था, जो अब तक लोगों पे विश्वास किया वो धोखा ही दिए। एक भी बंदे आप बता दीजिए इतने लोगों पे बहन जी ने इतना बड़ा नेता बना दिया, पैसों से भर दिए उनके घर, लेकिन सबने धोखा ही दे दिया। तो अब 2024 में तो रिस्क नहीं ले सकती ना, अपने पे ही विश्वास करेंगी, इसलिए उन्होंने शायद ये सोच समझ कर ही फैसला लिया है बहन जी ने। तो क्या दलित समाज अपनाएगा आकाश आनंद? देखिए अगर उनको गड्ढे में नहीं जाना है ना, और अगर दिमाग की बत्ती खोल लें, या मैं कहूँगी कि जो अपना सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं और आगे तक का सोचें कि अभी तक जो बीएसपी में आए हैं और बहन जी ने जिन पे विश्वास किया उन्होंने धोखा ही दिया है, तो अब अपने पर भी विश्वास कर ले और अच्छा फैसला है। देखिए अब आकाश आनंद जी को भी तो मौका दीजिए ना कुछ करने का। लगातार जैसे आपने कहा पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, समाज पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई समाज को उम्मीद कहीं से नजर आएगी, चंद्रशेखर से या फिर आकाश आनंद से? देखिए चंद्रशेखर का तो आपने हाल देख ही रखा है, वो तो बेपैंदी का लोटा हो गया है, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। काश के उसका भी कोई स्टैंड होता, लोगों ने उस पर भी बहुत विश्वास किया, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने कह रहे हैं बहन जी ने आकाश आनंद को लाकर चंद्रशेखर की काट ढूंढी है। देखिए ऐसा है, ये तो समाज है, कुछ भी कह सकता है, और ये राजनीति है, राजनीति में कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता काट है वाकई में? काट भी हो सकती है, काट उसकी होती है जो बराबर में खड़ा हो। यार चंद्रशेखर तो बराबर में है ही नहीं कहीं भी, एक एक्सीडेंटल नेता तैयार किया गया और एक्सीडेंटल नेता वो उतारा गया समाज में वोट काटने के लिए, तो उसने सिर्फ वोट काटने का काम किया। और अभी तो आपने देखा था जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या हाल हुआ है उसका, तो अब तो वोट काटने लायक भी नहीं रहा। लेकिन कहा जा रहा बहन जी भी परिवारवाद के रास्ते पे चलने लगी है। देखिए ऐसा है, अभी तक तो सामाजिक तौर पर ही सब लोगों को बहन जी ने विश्वास करके लाई हैं, तो अब जरा परिवार पे भी विश्वास कर ले भाई। अब लास्ट 2024 जो चल आने वाला है, तो बहन जी अब रिस्क क्यों ले, इतना तो रिस्क ले ही चुकी हैं। अभी तक पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी लोगों ने, तो बहन जी ने अपने पे जो अपना खून है उस पर विश्वास किया है, वो कुछ गलत नहीं किया और करना भी चाहिए। नहीं परिवारवाद की बात हो रही है कि परिवारवाद में से लिया है। ऐसे है, लोग तो कुछ भी नाम दे देते हैं, लोग तो कुछ भी, अभी तक तो परिवारवाद नहीं था तब तक तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब बहन जी ने अगर अपने खून पे विश्वास कर लिया, अच्छा किया है, क्योंकि कम से कम उस पर विश्वास करेंगी तो बहन जी के पीठ में छुरा तो नहीं भोंकेगा।
तो आप आकाश आनंद के समर्थन में हैं? बिल्कुल, मैं तो अभी समर्थन में ही हूँ, क्योंकि देखिए मौका देना चाहिए, युवा खून है और युवाओं को आगे नहीं लाएंगे तो क्या बुजुर्गों को लेकर आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है बहन जी बुजुर्ग भी हो गई हैं, बहन जी को बार बार कहा जाता बाहर नहीं निकलती। अगर अब आकाश आनंद को कमान सौंप दी है तो क्या वो बाहर जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे? जी हाँ, पहले से ही जा रहे हैं वो तो। अब शायद जिम्मेदारी मिल गई है तो और ज़्यादा तेजी से चलने समाज में जाने का काम करेंगे। तो आकाश आनंद उम्मीद की किरण है बहुजन समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल किरण है, क्योंकि देखिए अगर हम एक उस किरण पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम बहुत मतलब ये लगा लीजिए कि अभी तक तो गुलामी की तरफ जा रहे हैं, फिर गुलामी हो जाएगी। हमें विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है सब कुछ जो है सेफ उसी का होता है। लोग कह रहे हैं बहन जी ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। देखिए वो तो बाबा साहब को भी कहते थे, वो तो काशी राम जी को भी कहते थे। ऐसे नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो मैं अभी फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमें प्रेरणा कैसे मिलती है? ऐसे नेगेटिव लोगों से तो मिलती है, तभी तो हमें आगे बढ़ने की जो है क्या कहते हैं प्रेरणा और आगे बढ़ने का जो हमें हौसला मिलता है, ऐसे लोगों से ही मिलता है। डर गई है बहन जी बीजेपी से, इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। देखिए डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो नहीं डरती है किसी से। बात ये है कि देखिए वो सत्ता में बैठे हुए हैं और राजनीतिक तौर पर ही लड़ाई लड़नी सही है, क्योंकि संविधान के तौर पर लड़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि हम संविधान जिस मसीहा ने संविधान लिखा हम उनके फॉलोवर हैं और हम संविधान को पूरी अपना सम्मान देते हैं, तो हम उसी के अनुसार चलें, क्योंकि बाबा साहब ने एक हमें अधिकार दे रखा है वोट का, और उस वोट से आप चाहे तो अपनी सत्ता ला सकते हैं और राजा बन सकते हैं। Protest against BJP government to replace Modi ji. So first of all, first reason is I also from childhood till 34 years tak I studied very seriously. I took money from other NGOs. So after 34 years I didn't get any government job. That's why now I am losing my personal life. That's why this is reason for government. This government का काम है. So that's why immediately Modi ji कुर्सी से हटाना पड़ेगा. And second reason is so many people I saw so many people from 2 years protest against BJP government. So इसका काम कुछ नहीं होगा. So मतलब again from 2 months Jantar Mantar I came to Jantar Mantar and asked some people का help to enter politics. So people also people also told so BJP government कुछ नहीं करेगा. So जल्दी से जल्दी हटाना पड़ेगा. Already people also think कर रहे हैं. Here today also I came and together with Congress, Mahila Congress. So immediately Modi ji कुर्सी से हटाना पड़ेगा. I want become Prime Minister and